भारी महत्व होता है। इसलिए भगवान द्वारकाधीश अपने समस्त परिकर के साथ कुरुक्षेत्र पधारे। उधर इंद्रप्रस्थ से पांडव भी अपनी माता कुंती, पत्नी द्रौपदी सबको साथ में लेके आए। इधर ब्रजवासी भी नंद बाबा, जसोदा मैया और सब गोपी ग्वाल कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए। अचानक अनायास जब ब्रजवासियों का दर्शन भगवान को कुरुक्षेत्र में हुआ तो सबसे मिलकर के इतना आनंद सबको आया कि पारावार नहीं रहा आनंद का। पूरे 100 वर्षों के बाद आज ब्रजवासियों से भगवान की ये पुनः भेंट भई। 11 साल के कन्हैया थे जब अक्रूर के साथ वृंदावन से चले, और आज कुरुक्षेत्र में जब मिल रहे हैं तो 111 साल के। 100 वर्षों के बाद जब जसोदा मैया ने लाला को देखा तो इतना प्रेमाश्रु प्रवाहित किया कि 100 वर्ष का वियोग अश्रुपात बन करके बह गया। जसोदा मैया से मिलने देवकी मैया आई। रोहिणी मैया तो पूर्व परिचित हैं, रोहिणी जी तो बहुत समय तक रही हैं जसोदा मैया के साथ गोकुल में। वो सारे बचपन की बातें सब याद आ गई। सब सहेलियां एक दूसरे से मिल रही हैं। द्रौपदी जी भगवान की पटरानियों से मिल रही हैं। विविध प्रकार की चर्चाएं भई। ऐसा आनंद उमड़ा कि 3 महीने तक भगवान फिर लौट के गए ही नहीं। 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही सब रहे। और वहीं पर भगवान ने संतों के सानिध्य में बड़ा विशाल एक यज्ञ अपने पिताश्री से संपन्न करवाया। उसके बाद ब्रजवासी ब्रज को और द्वारकाधीश द्वारका को प्रस्थान कर गए। एकांत में देवकी मैया ने एक दिन अपने लाला से कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, कुरुक्षेत्र में महात्मा लोग कह रहे थे कि तुम साक्षात नारायण हो। मैंने तो यह भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का बेटा जो वर्षों पहले समुद्र में डूब के समाप्त हो गया था, उसे लाकर के तुमने लौटा दिया। बेटा ये सब बातें सही हैं का? भगवान बोले, हाँ मां, बात तो बिल्कुल सही है। आंखों में आंसू भर करके देवकी मां बोली, बेटा जब तू गुरु माता का बेटा लाके दे सकता है तो तेरी इस मां के तो 6 बच्चे समाप्त हो गए कंस के हाथों। जी भर के अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाई। क्या मेरे बच्चों का एक बार मुझे मुंह नहीं दिखाएगा? एक बार मेरा, जब से ये घटना सुनी है मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है कि मेरा लाला जब इतना महान है तो क्या मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करेगा? भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। और तुरंत प्रभु चल पड़े दाऊ भैया के साथ, सीधे सुतल लोक पहुंचे। महाराज बलि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया भगवान का। भगवान बोले, हम अपने अग्रजों को लेने आए हैं मां से मिलाने के लिए। परम सौभाग्य हमारा प्रभु। और बलि ने तुरंत कंस के हाथों मरे हुए उन 6 बालकों को ज्यों का त्यों भगवान को सौंप दिया। और भगवान ने लाके वो बालक ज्यों के त्यों देवकी मां की गोद में समर्पित कर दिए। उन नन्हे नन्हे इतने वर्षों पुराने हुए मरे हुए उन बच्चों को देखकर देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। सब बच्चों को अपने हृदय से लगाकर स्तन पान कराने लगी। जैसे देवकी मां का स्तन पान किया उन बालकों ने सबके सब परम धाम को प्रस्थान करते चले गए। पीत से गदामृत है। अरे गोविंद का वह अवशिष्ट उच्छिष्ट दूध पिया है उन बालकों ने, इसलिए सबके सब परम पावन हो गए। देवकी मां विकल भई। भगवान ने कहा, मां आपने मिलने को कहा था, मिला दिए, दिखाई दिए, अब आप प्रसन्न हो जाइए और इनको अपने धाम जाने दीजिए। तब मां के मन को संतोष मिला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे अद्भुत भगवान के आश्चर्यमय चरित्र है। और भी कुछ तुम पूछना चाहो तो पूछ लो। परीक्षित ने कहा, महाराज तो ये बताइए हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े, वाह, मृत्यु के कितने निकट पहुंच गए हैं महाराज परीक्षित। पर सुखदेव जी के दिव्य चरित्रों ने सुना सुना करके उनकी मृत्यु को भुला ही दिया। आज परीक्षित को ये भूल ही गए कि कुछ समय के बाद हमको मरना भी है। मृत्यु का विस्मरण ही मानो हो गया। इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे दादा दादी का कैसे विवाह हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने भी बड़े रोचक ढंग से सुनाया।
अरे परीक्षित, जब सुभद्रा सयानी हो गई भगवान की बहन, तो दोनों भैया मिलकर एक दिन विचार किए, भाई इनका संबंध करना चाहिए, कहीं बहन सयानी है। बड़े भैया बलराम जी बोले, अरे कृष्ण कन्हैया, हमने फैसला कर लिया। क्या? बोले हमारा पक्का चेला है दुर्योधन, और मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उसी से करूंगा। अब भगवान चुप, बड़ी भैया के सामने चलने वाली नहीं है, ये भगवान जानते हैं, तो कहने से कोई फायदा नहीं, क्या करें। भगवान को यह संबंध पसंद नहीं, और दाऊ जी ने पक्का निर्णय सुना दिया। तो भगवान ने क्या किया, सुभद्रा जी के पास बैठ बैठ के अर्जुन के इतने गीत गाए, इतनी प्रशंसा, इतनी महिमा, जब देखो तब। तो सुभद्रा जी के हृदय पटल पर अर्जुन का एक स्थान बना दिया। और उधर पांडवों का वनगमन चल रहा था, सो अर्जुन के जाके कान भूके आए। अर्जुन तो पक्के चेला प्रभु के। त्रिदंडी द्वारका मगात, त्रिदंडी स्वामी बन के द्वारका में अर्जुन आ गए। ऐसा अद्भुत वेश बनाया कि कोई भी द्वारकावासी अर्जुन को पहचान ना पाया। स्वामी जी प्रणाम। अब जो प्रणाम करे उसकी पूरी जन्मपत्री अर्जुन बता दे। तेरा ये नाम है, तेरा ये गांव है, तुम इतने भाई बहन हो, तेरे बाप का ये नाम, तेरा मकान फलानी जगह, फलाने मोहल्ले में। सुनने वाला अवाक रह जाता, महाराज जी बड़े गजब के, एक एक बात अक्षर सब सत्य निकलती है महाराज जी की। अब क्या था महाराज, दुनिया पड़ गई पीछे। अर्जुन के हां जब देखो तब भीड़ ही लगी रहती है, महाराज मेरा हाथ जरा देखो, मेरे बारे में कुछ बताओ। अब अर्जुन प्रायः सबको जानते थे द्वारका में, इसलिए सबके बारे में जो जानते थे वो बता देते थे। बाकी अर्जुन को कोई नहीं पहचान पा रहा कि ये कौन है। बात जब चारों तरफ फैल गई महाराज जी की, तो दाऊ जी के मन में विचार आया, वो पहुंच गए मिले। महाराज प्रणाम। अर्जुन पहले तो थोड़े से सक पकाए गए कि बड़े भैया हैं, परंतु अब महाराज जी बने हैं तो पक्के ही बनेंगे, फिर कच्चे क्यों बने। दे दिया आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। अरे महाराज आपकी महिमा सुन के अपने आप को रोक न पाया, दर्शन करने चला आया। अर्जुन बोले हम जानते हैं कि आप क्यों आए हो ना हो आप अपने बहन के विवाह के बारे में आजकल सोचते रहते हो। अरे वाह महाराज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि बहन सयानी तो हो गई, पर संबंध कहां किया जाए, अभी कोई निर्णय नहीं ले पाए हम लोग। आप बताओगे महाराज कुछ? हाँ क्यों नहीं बताएंगे, बता नहीं बैठे हम तो। हम जानते हैं कि तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा है और उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन से होना चाहिए। दाऊ जी बोले वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं तो भैया ये तो भविष्य के गर्त में न जाने किसका संबंध कहां बैठे। पर महाराज आपके दर्शनों से हम निहाल हो गए, अब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह भी बहन का जल्दी ही हो जाएगा। आप चल करके हमारे घर को भी पवित्र कर दीजिए। अर्जुन बोले वैसे हम घर गृहस्थियों के घर नहीं जाते, पर आपका प्रेम और श्रद्धा को देखकर मना करते नहीं बन रहा, चलो चले चलते हैं। अरे अहो भाग्य हमारा, आई आई हाथ पकड़ के घर लाए। भगवान को तो सब मालूम है इनकी तो मिली भगत चल रही। भगवान भी आए, महाराज जी प्रणाम, प्रसन्न रहो वत्स। भगवान बोले दाऊ भैया अहो भाग्य हमारे जो महाराज जी को आप घर ले आए, हमें भी दर्शन मिल गए। अब दाऊ जी आप आराम कीजिए, कुछ महाराज जी की सेवा का अवसर हमें भी तो दीजिए। हाँ हाँ जरूर ले जाइए, बड़े सिद्ध बाबा है, आइए महाराज। पकड़ के भगवान भीतर ले गए अर्जुन को अंतःपुर में। बहन सुभद्रा देखो बड़े सिद्ध बाबा आए, जल्दी से बढ़िया भोजन बनाओ, महाराज जी प्रसाद यहीं पाएंगे आज, और ये प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा भैया। अर्जुन ने तुरंत, सुभद्रा ने सुंदर भोजन बनाया, परोस करके सुंदर थाली लाई, अर्जुन को आसन दे करके प्रभु ने बैठाया, विराजी महाराज। सुभद्रा जी ने थाली परोस दी। भगवान बोले बहन एक बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया है, 2 मिनट में आता हूं, तब तक महाराज का तुम ध्यान रखना, बढ़िया भोजन पवाना। और भगवान खिसक ली। जानबूझ के सारी योजना इन्हीं की थी। अवसर मिल गया सुभद्रा जी को एकांत में, तो टुकुर टुकुर अर्जुन को देखने लगी, सोचने लगी ये शकल को जानी पहचानी सी मालूम चल रही। बहुत ध्यान से जब देखा, ओहो ये तो बिल्कुल गांडीवधारी अर्जुन जैसे लग रहे हैं। पर नाना अर्जुन महात्मा क्यों बन के आएंगे,
अरे मेरे चित्त में आजकल उन्हीं का चिंतन चला रहता है, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है। पर नहीं, ये लग तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। अच्छा एक बार पूछ लूं, पूछना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो छुप करके आवाज लगाई, अरे अर्जुन। सोई अर्जुन ने चौंक के देखा, यहां किसने हमको बुलाया? हम तो महाराज जी बन के बैठे। सुभद्रा समझ गई तब तो निश्चित ये अर्जुन ही हैं, इसलिए अपना नाम सुन के चौंके। परोसने के लिए आई और मुस्कुरा के बोली, महाराज काय को बेरूपिया बने बैठे हो? मैं पहचान गई आप कौन हो। हंस पड़े अर्जुन, देवी ये सब पापड़ तुम्हारे लिए बेल रहा हूं। क्या मतलब? बोले तुम्हें पाने के लिए ही महात्मा बन के आया हूं। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, कल मंदिर में दर्शन दीजिएगा, मैं वहीं पहुंचूंगी। गुप्त मंत्रणा हो गई, उधर भगवान आ गए। बहन जी भोजन ठीक चल रहा है महाराज जी का? हाँ भैया। महाराज जी तो प्रसाद पाके चलते बने और दूसरे दिन बहन जी चल पड़ी। सखियों से समाव्रत जैसी मंदिर में पूजा करने पहुंची। 2-4 रक्षक दूत राजकुमारी की रक्षा में चले। भगवती का पूजन किया मंदिर में, और जो पूजन करके सुभद्रा बाहर निकली, अर्जुन ने तुरंत हाथ पकड़ के बैठा रथ में। 9-2-11 हो लिए। जो अर्जुन ने साधु वेश में थे, सुभद्रा का ज्यों ही हरण किया कि सैनिक लोग चक्कर में पड़ गए जो सुरक्षा में आए थे। कुछ तो युद्ध करने भिड़ गए और कुछ दौड़ के भागे दाऊ जी के पास। दाऊ महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले सुभद्रा बहन जी का हरण करके वो महाराज जी ले जा रहे हैं जिनको कल आप भोजन पवाने लाए थे। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल। अरे राम राम, वो ऐसा पाखंडी ढोंगी बाबा निकला, मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला उसको। हल मूसल संभाले अपने दाऊ जी ने और तिल मिला के जैसे युद्ध के लिए चले, तो अचानक क्या देखा कि भगवान बड़े आराम से बैठे बैठे मुस्कुराए। दाऊ जी दौड़ के आए, ए कृष्ण कन्हैया तुमने कुछ सुना? भगवान बोले, हाँ दाऊ जी सब सुन लिया। क्या सुन लिया? यही सुन लिया कि वो महाराज जी जो आए थे कल, वो बहन जी को लेके भाग गए। अरे राम राम, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम बैठे बैठे हाथ पे हाथ धर के क्या सोच रहे हो? भगवान बोले, दाऊ जी मैं यही तो सोच रहा हूं, आकर के हमारे बल पराक्रम को दुनिया में कौन नहीं जानता। फिर आकर के ये साधु कौन हो सकता है जिसने हमारी बहन का हाथ पकड़ने का साहस दिखाया? भाई होगा तो कोई वीर बांकुरा, कोई ऐरा गहरा तो इतनी हिम्मत कर नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूं आखिर के ये हिम्मत वाला है कौन? दाऊ जी बोले, तब तक तू सोचेगा तब तक वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तू बैठा बैठा सोच, मैं अभी उसको ठिकाने लगा के आता हूं। भगवान बोले, अच्छा तो तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी चलता हूं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि यदि हिम्मत वाला कोई ऐसा वीर हमको मिल ही रहा है तो हमें तो बहन का विवाह कहीं ना कहीं करना ही था, उसी से कर दे तो क्या बुराई है। ऐसे साहसी वीर कहां मिलते हैं आज। दाऊ जी बोले, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा, मेरी नाक कट जाएगी ऐसा यदि हुआ तो। भगवान बोले, दाऊ जी कहीं वो हमको पराजित करके ले गया तो रही सही भी कट जाएगी। आखिर के उसने जो कदम उठाया कुछ ना कुछ सोच के ही उठाया होगा ना। फिर भी यदि आपने युद्ध का निर्णय ले लिया है तो मैं तो आपके साथ चलता हूं, चलिए। वैसे लाए तो आप ही थे घर में उन्हें। अरे कृष्ण कन्हैया, ये सब व्यंग के बाण चलाने का समय नहीं है, तुम्हें चलना हो तो चलो। हाँ भैया मैं आपके साथ। दोनों भैया चले गए। उधर अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। एक हाथ से घोड़े दौड़ा रहे हैं और एक हाथ से ही धनुष पर बाण चला रहे हैं। ये कौशल अर्जुन के अंदर है। सुभद्रा जी ये दिव्य कौशल देख करके गदगद हो गई। हाथ जोड़ के बोले, स्वामी आज्ञा मिले तो घोड़े चलाना मुझे बहुत अच्छा आता है, मेरे भैया ने मुझे सब सिखा रखा है। आप आज्ञा करो तो घोड़े मैं संभालती हूं, आप प्रेम से युद्ध करो। ठीक है तो संभालो। सुभद्रा जी ने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर दौड़ाना प्रारंभ किया। अर्जुन तक के बाण मारने लगे और उधर दोनों भैया आ गए। हलमूसल ताने जो दाऊ जी को देखा, पसीना छूट गए अर्जुन के। अब इनके हल से बचने वाले नहीं। अर्जुन को घबराता देख भगवान दाऊ जी के पीछे खड़े होके बोले, घबराना मत, मैं खड़ा हूं, नाटक बिल्कुल ठीक चल रहा है। परंतु जैसे ही दाऊ जी प्रहार करने को तत्पर हुए, भगवान हाथ पकड़ के बोले, दादाजी रुको रुको। अरे आप तो कह रहे थे कि वो बाबा जी बहन जी का हरण करके ले गए, और मैं तो ये देख रहा हूं बहन जी बाबा जी का हरण करके ले जा रही है।
वो देखो वो घोड़े कौन हाँक रहा है। जब दाऊ जी ने दृष्टि डाली ध्यान से तो सुभद्रा जी घोड़े दौड़ा रही। सुभद्रा जी को घोड़े दौड़ाते जब दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी का माथा घूम गया। अरे कृष्ण, ये बहन को क्या हो गया? ये सुभद्रा क्यों घोड़े भगा रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? भगवान हंस करके बोले, पर दादाजी मेरी कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? बोले दाऊ जी, मैं तो इस महात्मा को थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूं। कौन है ये? बोले मैं पहचान लिया, ये पक्का निश्चित रूप से गांडीवधारी अर्जुन है। मैंने पहचान लिया इसको। जो अर्जुन का नाम सुना सोई दाऊ जी सब समझ गए। अरे कृष्ण, यदि ये अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं, करा धरा सब तेरा ही है। तेरी इच्छा के विरुद्ध भरा अर्जुन ऐसा कर सकता है? तूने ही सब करवाया है। भगवान तुरंत हंस पड़े और बोले दाऊ भैया, आपको मालूम ना है, सुभद्रा बहन दिन रात अर्जुन के नाम की ही माला रटती है और आप दुर्योधन से संबंध पक्का कर रहे हो। अरे राम राम, ये बात है तो तुमने तब से क्यों नहीं बताया? बुलाओ इसे। भगवान ने हाथ घुमा दिया, बस युद्ध विराम। दाऊ जी राजी हो गए। युद्ध संपन्न। भगवान के श्री अर्जुन दाऊ जी के पास बड़े शर्माते भय आए, त्रिदंडी स्वामी बने। निकट आते दाऊ जी हंस के बोले, स्वामी जी नमो नारायणाय। अर्जुन बड़े लज्जित भये, क्षमा करना दाऊ भैया, हम तो द्वारकाधीश के क्रीड़ा मर गए हैं। जिधर नचाते हैं, जैसा नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। ओहो, मैं पहले ही समझ गया था, सब इसी की करामात है। धूमधाम से फिर दोनों का विवाह संपन्न किया दाऊ जी महाराज ने। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे हुआ था तुम्हारे दादा दादी का विवाह। बड़े प्रसन्न भय महाराज परीक्षित ये विवाह गाथा सुनकर। सुखदेव जी कहते, राजन सुनो, एक बार भगवान अपने समस्त परिकर के साथ जनकपुर आए। जनकपुर में भगवान के अनन्य भक्त हैं श्री जनक जी महाराज। ध्यान दें, जनक पदवी का नाम है। सीता जी के पिताजी जो थे उनका नाम था सीरध्वज महाराज, सीरध्वज जनक। और भगवान जिनके पास आए ये हैं बहुलास्व जनक। जनक जी के वंश में जितने हुए सब जनक कहलाए और सबके सब ब्रह्मज्ञानी हुए। ये विशेषता रही इस निमि वंश की। बहुलास्व जनक, सीरध्वज, कुशध्वज, धर्मध्वज, ये सब जनक परंपरा के राजा हुए हैं और सबके सब जनक कहलाए। तो महाराज बहुलास्व जनक भगवान के अनन्य भक्त। और मिथिलापुर में ही एक ब्राह्मण रहता था, श्रुतदेव, ये भी भगवान का अनन्य भक्त। भगवान ने सूचना पहुंचा दी कि आज हम इनसे मिलने जाएंगे। जो प्रभु के आगमन का समाचार मिला, जनक जी महाराज पूरे राजसी सम्मान से भगवान के स्वागत में खड़े हो गए। अब बेचारा श्रुतदेव ब्राह्मण जिसकी टूटी फूटी झोंपड़ी और कुछ भी घर में नहीं, पर अनन्य भक्त भगवान का, वो भी खड़ा था हाथ जोड़ करके स्वागत करने के लिए। जैसे ही प्रभु पधारे, दोनों ने कहा, आइए आइए सरकार, हमारे घर को पावन कीजिए। अब भगवान बड़ी दुविधा में, किसके यहां पहले जाऊं भाई? जनक जी के यहां पहले जाऊंगा तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाएगा, जिसके लिए एक एक क्षण प्रतीक्षा का बड़ी कठिनाई से बीत रहा था कि कब सरकार के दर्शन हो, कब घर पधारें। और इतना उतावला ब्राह्मण यदि अपनी आंखों के सामने मुझे जनक के घर जाता देखेगा तो इसके मन में क्षोभ हो जाएगा। और ब्राह्मण के घर में पहले चला जाऊंगा तो जनक जी महाराज सोचेंगे ब्राह्मणों को ही महत्व देते हैं, मैं क्षत्रिय था इसलिए मेरी भावना का आदर नहीं किया, मुझे 2 नंबर पर रख दिया। तो दोनों तरफ से दुविधा प्रभु की। जनक जी के यहां जाएं तो धन का दोष मानेंगे कि वो धनवानों के यहां पहले जाते हैं, और ब्राह्मण के यहां जाएं तो भी। तो भगवान ने जो संत साथ में आए हुए थे उनकी तरफ इशारा किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित उस मंडली में मैं भी था। अहम बृहस्पति कंडो मैत्रेयस च्यवनादय। सुखदेव जी कहते हैं, अहम, मैं भी था। हमारी तरफ इशारा किया, हम उनके संकेत को समझ गए और जितने हम संत थे सबने 2-2 रूप प्रकट कर लिए। हमारे सरकार प्रभु द्वारकाधीश भी 2 रूपों में प्रकट हो गए। तो उतने ही हम संत मंडली के साथ द्वारकाधीश ब्राह्मण के साथ भी चल दिए और जनक जी के साथ भी चल दिए, एक ही क्षण में एक साथ।
और दोनों का सम्मान स्वीकार किया। जनक जी के यहां राजोपचार से भगवान का स्वर्ण सिंहासन पर ठाट से पूजन चल रहा है, और उधर ब्राह्मण की झोपड़ी में कुशा के आसन बिछा दिए, अतिथियों को बैठा दिया, शीतल जल पिला दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। केवल अपना उत्तरीय हाथ में लेके धुनवन वासो ननर्थ आंगन में नाचने लगा। आज मेरा घर पावन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, इतने संतों के साथ मेरे भगवान पधारे। तो भगवान जितने जनक जी महाराज के उस राजसीय सम्मान से प्रसन्न हो रहे थे परीक्षित, उतने ही प्रसन्न हमारी आंखों के सामने उस ब्राह्मण के नृत्य को देख करके हुए, जो भाव में भर के नाच रहा था। धुनवम वासो ननर्थ, वस्त्र उड़ा उड़ा के नाच रहा था। और भगवान ने ये समता का दर्शन यहां कराया कि मैं भाव का भूखा हूं, कोई कैसा भी हो, धनहीन हो या धनवान, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, कोई भी हो, भगवान भावग्राही है। परीक्षित ने पूछा, महाराज जब ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो श्रुतियां वर्णन कैसे करती हैं? तब वेद स्तुति का नरकुटक छंद में वर्णन किया। जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतोऽनुचरे निगमः। ये वेद स्तुति जैसे सोते हुए सम्राट को सूतमागध बंदीजन वृंदावनिया गा करके जगाते हैं, ऐसे ही भगवती श्रुति उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं। हे अजित जय जय, हे अजित आपकी जय हो, जय हो। प्रभु ने कहा, भाई जय जयकार उसकी करो जिसकी पराजय होने की संभावना हो। जिसको हारने का डर लगता है ना, वही जिंदाबाद के नारे ज्यादा चिल्लवाता है। हम तो अजित हैं, कभी पराजित होते ही नहीं, तो ये जय जयकार की क्या जरूरत? भगवती श्रुति कहती है, प्रभु आपकी तो जय जयकार है, आप अजित हैं, परंतु जीवों के हृदय में तो आपका पराभव दिख रहा है। कैसे? बोले देखिए महाराज, प्रत्येक प्राणी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य छिपे हैं, और प्रत्येक प्राणी के हृदय में आप भी बैठे हो। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेर्जुन तिष्ठति, आप भी बैठे हो और ये विकार भी बैठे हैं। परंतु विकारों का तो दर्शन होता है, काम का वेग दिखता है, क्रोध का उद्वेग दिखता है, लोभ की प्रवृत्ति दिखती है, ये सब विकार तो दिखाई पड़ते हैं, पर आप कहां घुसे बैठे हो, आपका तो दर्शन कहीं होता ही नहीं। इसका मतलब इस घर में दुर्विकारों के झंडे लहरा रहे हैं और आपके झंडे का दर्शन ही नहीं हो रहा। इसलिए प्रार्थना है, जय जय, आप अपना जीवों के हृदय में उत्कर्ष बढ़ाइए, आपकी महिमा इन जीवों के हृदय में प्रकट हो। भगवान बोले, तुम मैं क्या करूं अब? श्रुति भगवती कहती है, अजाम मायाम जही, इस माया को नष्ट कर दो महाराज, सोई काम बन जाएगा। ये जीव को भटकाने वाली आपकी ये विचित्र माया है। भगवान बोले, मेरी माया गुणात्मिका है, गुणमयी माया है मेरी देवी, हेसा गुणमयी। तो ऐसी दिव्य सत्वादि गुणों से समन्वित माया को मैं क्यों नष्ट करूं? श्रुति भगवती कहती है, प्रभु माया में जो गुण है ना, वो जीवों को ठगने के लिए है। कैसे? बोले जैसे एक गणिका वैश्या परम गुणों से संपन्न होती है, अद्भुत श्रृंगार करती है, श्रृंगार उसका अद्भुत होता है, नाचने में बड़ी अद्भुत कला होती है, कंठ उसका बड़ा मधुर होता है, बहुत अच्छा गाती है, और गाना बजाना नाचना जो भी कुछ उसे आता है वो केवल दूसरों को लूटने के लिए। सारे गुण जीवों को ठगने के लिए जैसे उस गणिका में है, ऐसे ही आपकी माया में जितने गुण हैं जीवों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, दोष ग्रभीत गुणा। इसलिए आप इस माया को मारें और जीव के हृदय में अपना उत्कर्ष बढ़ावें, क्योंकि ये जीव तो आपका ही बच्चा है, आपका ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख
जीव आपका अंश है प्रभु, और आपका अंश आपका पुत्र होकर के भी माया के वशीभूत होकर के नाच रहा है, जगत में भटक रहा है। इसमें क्या आपकी बदनामी नहीं है? हर एक राजा का राजकुमार घर छोड़ के भाग गया, विदेश चला गया। अब विदेशों में भूखन मरने लगा, गुण था ही नहीं उसमें कोई। भूखों मरने लगा तो एक होटल में नौकरी मिली, वो भी बर्तन साफ करने की। अब कोई क्या जाने कि ये कौन है। बर्तन मांजने लगा, तब खाने को रोटी मिलने लगी। अब जब उस देश के राजा का कोई व्यापारी विदेश गया घूमने, उसी होटल में रुका, उसने अचानक राजकुमार को बर्तन मांजते देख लिया तो पहचान लिया। अरे राजकुमार आप? मैनेजर होटल का दौड़ा, क्या कहा राजकुमार? अरे हमारा नौकर है बर्तन साफ करने वाला। अरे नहीं मैं पहचानता हूं, ये हमारे देश के महाराज का पुत्र है, बचपन से घर छोड़ के भाग गया था। अब तो महाराज मुख्य हेडिंग अखबार में, अमुक राजा का राजकुमार बर्तन साफ करते विदेश पाया। अब बोलिए, बदनामी राजा की होगी कि राजकुमार की? अरे भाई, बदनामी किसकी होती है? जो नामी होता है। जिसका नाम ही नहीं उसकी बदनामी क्या? बदनामी नामी की होती है। तो राजा नामी है, राजा का नाम प्रसिद्ध है देश देशांतरों में, राजकुमार को तो कौन जाने। तो बदनामी तो राजा की होगी कि नहीं? उसी प्रकार सरकार, जीव आपका पुत्र है, और आपका पुत्र होकर के ये जीव काम क्रोध लोभ मोह की दासता कर रहा है, उनके जूठन खा रहा है, उनका दास बन करके उनके पीछे भाग रहा है। तो क्या आपकी बदनामी नहीं है कि ईश्वर अंश इस जीव को देखो दुख का दास बना, काम क्रोध आदि विकारों का गुलाम बना घूम रहा है। तो आपका नाम पतित पावन भक्त वत्सल दीन बंधु, क्या इन नामों की बदनामी नहीं होगी? इसलिए प्रभु इस जीव पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, आपका ही है। भगवान कहते तो मैंने इनको बुद्धि काय के लिए दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उस बुद्धि विवेक का परिचय दो और माया से बचो। श्रुति भगवती कहती है महाराज अखिल शक्ति अवबोधकते, अरे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी शक्ति का बोध ही नहीं होगा। शक्ति तो बहुत भरी पड़ी है, परंतु जब शक्ति का ज्ञान नहीं तो सब बेकार। एक शेर का बच्चा था, छोटा सा था, नन्हा सा, उसे मालूम ही नहीं शेर क्या होता है। अबोध बालक घूमता हुआ जंगल में फिर रहा था कि भेड़ों का झुंड आया और भेड़ों के झुंड में वो भी चला गया। तो ग्वाला भी नहीं समझ पाया ये शेर का बच्चा, उसने समझा ये भी कोई जंगली भेड़ है, तो शेर के बच्चे को भेड़ समझ के भेड़ों में भर्ती कर लिया। अब भेड़ों में रहते रहते उसका स्वभाव भी भेड़ जैसा हो गया, मिमियाने लगा, घास खाने लगा, डरपोक बन गया, न किसी की आवाज सुने तो भेड़ों की तरह छुप के भाग जाए। वो भूल ही गया कि मैं कौन हूं। एक दिन जब जंगल के वनराज सिंह ने अपने सजातीय मृग को भेड़ों के बीच घास खाते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मारी दहाड़ भाग गई सब भेड़, शेर का बच्चा भी भागने लगा तो मार छलांग शेर के बच्चे को पकड़ लिया। क्यों रे, मेरा पुत्र हो के तू भेड़ों की तरह भाग रहा है? तो गिड़गिड़ाने लगा, अरे महाराज कहां आप कहां मैं तो भेड़ हूं। अरे मूर्ख, भेड़ नहीं तू शेर है। अरे नहीं महाराज मैं शेर कैसे हो सकता हूं? बोले अच्छा चल, पकड़ के ले आया और शीतल जल में प्रतिबिंब दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है। हाँ महाराज सकल सूरत तो बिल्कुल आपसे मिल रही है। अरे मूर्ख, केवल सूरत नहीं मिल रही, मेरे समान तुझ में बल भी है, क्योंकि तू तो शेर ही है। अच्छा मैं सचमुच शेर हूं? बोले हाँ। तो आप में कितना बल है? बोले दिखाता हूं। एक जंगल के गजराज को आते देखा, शेर ने मार दहाड़ उठा करके उस गजेंद्र को ही पछाड़ दिया, हाथी को मार दिया। अब पहले तो बेचारा बहुत घबराया, तो इतना ही बल मुझ में भी होगा? बोले क्यों नहीं, जब मेरा बच्चा है तो बल भी मेरा ही होगा तेरे अंदर। तो उसने धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई तो छोटे मोटे जीवों का शिकार करना प्रारंभ किया। तब उसे विश्वास जागने लगा, हाँ सचमुच मैं शेर हूं। अपनी शक्ति जो खोई हुई विस्मृत थी उसे स्मरण में आने लगी, और एक दिन वही भेड़ों वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों का शिकार करने में समर्थ हो गया। अब जरा विचार कीजिए, वो तो शेर का बच्चा था ही, बल उसमें जन्म से ही विद्यमान था, पर भेड़ों की संगत में बेचारा भूल चुका था। बस सजाती सिंह ने तो केवल याद दिला दिया कि तू शेर है। शेर तो था ही। उसी प्रकार हम भी ईश्वर के पुत्र हैं,
ईश्वर के समान चेतन अमल सहज सुख राशि आदि दिव्य गुण भी हमें विद्यमान है, पर विडंबना यह है कि माया रूपी बकरियों के बीच में हम अपना सिंहत्व भूल गए, अपना ब्रह्मत्व भूल गए। जो सहज सुख राशि थे आज दुख राशि बने बैठे। आए दिन क्लेशाक्रांत हम भटक रहे हैं, क्योंकि अपनी खोई शक्ति को बिल्कुल भूल गए। जब कोई समर्थ सद्गुरु जिसे अपने स्वरूप और शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा जब ब्रह्मज्ञानी संत सद्गुरु रूप में प्राप्त होता है तो जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देता है।